क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दो भागों में इनको बांट दिया था। ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं जिनमें पुष्प नहीं आता है। क्या नहीं आता है? जिसमें फ्लावर, ठीक है, जिसमें फूल नहीं आता है, ठीक है, फ्लावर्स नहीं आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं अपुष्पीय पादप, ठीक है, जिनमें पुष्प नहीं आता है। और एक आपका हो गया जिसमें पुष्प आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुष्पीय पादप, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देखिए क्या किया है, जो अपुष्पीय पादप है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिप्टोगामी, ठीक है। और फिर उनको हमने क्या किया है, तीन भागों में बांट दिया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। इन्हीं तीनों को हमें आज पढ़ना है, ठीक है। आज का क्लास में हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और एग्जाम्पल्स में इसमें कौन कौन से पौधा इसमें आता है। और एक जो आपके जो पुष्पीय पौधे हैं जिन्हें हम फेनरोगामी बोलते हैं, तो उनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पुष्पीय पादप यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें पुष्प होगा। जब पुष्प होगा तो पुष्प से ही क्या बनेगा? बीज बनेगा, तो इसमें बीज भी होगा, ठीक है। तो ये बीजीय पौधे, इनमें बीज होगा। लेकिन अगर यदि बीज क्या होगा, नग्न होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? नग्न बीजी। लेकिन जो बीज है वह किसी आवरण के अंदर में रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? आवृत्त बीजी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यही पे मैं लिख दे रहा हूं, जो नग्न बीजी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जानते रहिएगा इसको, ठीक है। जिम्नोस्पर्म लिखा रहता है। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? नग्न बीजी पौधों को ही जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। और ये जो आवृत्त बीज को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसको? थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। थैलोफाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, जो थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, देखिए पहली बात तो ये पौधे क्या होते हैं? ये जो पौधे होते हैं इनके इनमें जड़, तना और क्या बोलता है? पत्ती, ठीक है। जड़, तना और पत्ती में आप विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ है कि जड़, तना और पत्तियों में, कौन कमेंट किया इतना लंबा? इनमें क्या होता है? इनमें इनमें क्या होता है? भ्रूण, काफी महत्वपूर्ण, नहीं भ्रूण मतलब कि एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण मतलब जिससे कि बीज जिससे क्या बनता है? पुष्प बनता है, फिर उससे बीज बनता है, ठीक है, फल बनता है। तो वो जो भ्रूण है वह क्या होगा? इसमें अनुपस्थित होगा, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है। भ्रूण क्या होगा इसमें? ये भ्रूण है, हाँ, भ्रूण क्या होगा? अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होता है। ये सब विशेषताएं हैं, पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा या फिर थैलोफाइटा समूह के पौधों में क्या उसके मतलब उसकी विशेषताएं हैं। उसमें भ्रूण अनुपस्थित होता है, उसके जड़ और तना और पत्तियों में हम अंतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, आपको पता नहीं चलेगा। पूरा शरीर क्या होता है, यहीं पे लिखना था मुझे, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ कि जो पूरा शरीर होता है, पूरा शरीर क्या होता है? एक ही प्रकार का होता है, ठीक है, एक ही प्रकार का होता है। जड़, तना, पत्ती में अंतर नहीं कर सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें भ्रूण क्या होता है? भ्रूण इसमें अनुपस्थित रहता है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनमें क्या होता है? यही सब पूछा जाता है, इनमें संवहन उत्तक, संवहनी या संवहन उत्तक, संवहन उत्तक किसको बोलते हैं? ठीक है, संवहन उत्तक मतलब क्या होता है? जो मतलब परिवहन उत्तक भी कर सकते हैं। संवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन, ठीक है। पेड़ पौधों में, चलिए कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसको पता है, ठीक है। शिबू सिंह, आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कि पेड़ पौधों में जो जल का या फिर क्या भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? कमेंट कीजिएगा। पेड़ पौधों में जल का बता दीजिए, ठीक है, और भोजन का किसके द्वारा होता है संवहन? चलिए, गुंजन बोल रही है जाइलम और फ्लोएम, बिल्कुल सही ही बताना था आपको, ठीक है। पेड़ पौधे में संवहन उत्तक क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां मैं कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं कह दूं कि इनमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। संवहन उत्तक का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है।
संवहन ऊतक का क्या होता है? अभाव होता है। और संवहन ऊतक है क्या? पेड़ पौधों में संवहन ऊतक क्या है? उसको बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं उसको? वेस्क्यूलर, शायद वेस्क्यूलर टिश्यू यही बोलते हैं इंग्लिश में। वेस्क्यूलर टिश्यू, संवहन ऊतक क्या होता है भाई? यहां में इसी को यही पे मैं कर दूं। एक होता है जाइलम, एक क्या होता है? जाइलम। और एक का नाम है फ्लोयम। फ्लोयम। तो जाइलम और फ्लोयम क्या है? पेड़ पौधों में क्या है? परिवहन ऊतक है। परिवहन ऊतक, मनुष्यों में परिवहन ऊतक क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। आशीष तिवारी आज नहीं आए हैं क्या? क्या होता है आपको? जाइलम फ्लोयम, देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है जाइलम फ्लोयम। ठीक है, ये बहुत अधिक पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, सीधा पूछता है कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? ठीक है, समझिए कि हम जड़ में क्या करते हैं, पेड़ पौधों के जड़ में पानी डालते हैं। ठीक है, या जड़ें जो होती है भूमिगत जल को क्या करती हैं? खींचती है और पूरे पत्ती तक पहुंचाती है। तो पौधों में जल का, और जल के अलावा क्या है? जल, और सिर्फ जल ही नहीं, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण यानी मिनरल्स। सिर्फ जल ही नहीं, मैंने बताया था आपको, जल से क्या होता है? जाइलम है, तो जल से जाइलम, जल से जल। अच्छा, फ से फ्लोयम, और फ से क्या होता है? फूड। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। भोजन यानी फूड। तो भोजन का परिवहन कैसे होता है? अच्छा, पेड़ पौधों का भोजन पता है ना क्या है? पेड़ पौधों का भोजन आपने पढ़ा है ना। जब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन है, वे पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, उसकी मदद से प्रकाश से क्रिया करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये तो आपने पढ़ा है। ठीक है, मंड या स्टार्च का निर्माण करते हैं, C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में हो रही है, पत्तियों में भोजन बन रहा है। और पत्तियों से भोजन कहाँ जा रहा है? पूरे प्लांट्स के पूरे भाग में पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंच रहा है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंच रहा है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? देखिए ये होते कैसे हैं। तो ये देखिए क्या होते हैं, ये बिल्कुल कैपिलरी है। क्या है आपके? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि हम पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। तो पेड़ पौधों का दो महत्वपूर्ण क्या है? टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? तो संवहन टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, संवहन ऊतक है। ठीक है, और आपने बताया नहीं आपने कि हम लोगों में, जीव जंतुओं में यानी कि मनुष्यों में संवहन ऊतक क्या है? ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए। हमारा मनुष्य का परिवहन ऊतक क्या है? बताइए भाई, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते कौन बताता है। हमारे अंदर परिवहन ऊतक क्या है? ब्लड, बिल्कुल सही, ब्लड। ठीक है, बताया गया आपको कि रक्त क्या है? रक्त एक परिवहन ऊतक है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी परिवहन है, चाहे गैसियस हो चाहे किसी प्रकार का परिवहन, वो रक्त के माध्यम से होता है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है? तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जाइलम से क्या होता है? जल का परिवहन होता है, और सिर्फ जल का ही नहीं, खनिज लवण का भी। तो जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेड़ पौधों का संवहन ऊतक है। चलिए वापस आते हैं। लेकिन थैलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं? इनमें इनका अभाव होता है। ठीक है ना, ये नहीं पाए जाते। ठीक है, लिखा हुआ है कि इनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। ठीक है, तो अब रही बात कि ये पौधे जो है, इनमें परिवहन कैसे होता होगा? ठीक है, जब इनमें जाइलम फ्लोएम है ही नहीं, तो इनमें परिवहन कैसे होता होगा? तो डायरेक्ट क्या होता है, जो इनका शरीर होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, उसमें छिद्र होता है। ठीक है, आपने देखा अभी कोई बहुत बड़ा पौधा तो है नहीं। ठीक है, आपने अभी मशरूम को देखा, तो उसी में क्या होता है, ऐसे छिद्र होते हैं, उसी के सहारे अपना ये परिवहन हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये तीनों ही बात महत्वपूर्ण है। भ्रूण अनुपस्थित है, जाइलम फ्लोएम क्या है? अनुपस्थित है। जड़ तना पत्ती भी क्या है? अनुपस्थित है कह सकते हैं। ठीक है, या अंतर नहीं कर सकते। चलिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा, एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा आपका क्या? कवक। क्या आएगा आपका? कवक। ठीक है, अभी जो आपने देखा मशरूम, वो क्या है? मशरूम फंगी है ना। और आपका क्या हो जाएगा? आपका शैवाल। क्या हो जाएगा आपका? शैवाल। ठीक है, शैवाल भी इसमें आएगा। या फिर आपका एक और होता है ना, नीलहरित शैवाल, वो भी इसमें आ जाएगा। आप देख रहे हैं थैलोफाइटा लोअर प्लांट्स हैं, दिख रहे हैं ना। ये मैं अभी बताने वाला ही था। ये सबसे, अगर पूछ ले कि सबसे निम्न जाति के मतलब पेड़ पौधे कौन है, निम्न वर्गीय, निम्न जाति के पौधे कौन है? तो यही होंगे ना भाई। निम्न मतलब क्या होता है? जिसका विकास नहीं हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निम्न बोलते हैं। तो ये क्या है? निम्न जाति के वनस्पतियां है, पेड़ पौधे हैं। इनमें देखिए ना ही पत्ती है, ना ही कोई पौधा दिख रहा है। और आपसे बोले कि दही इसकर की है, अलगी है या फंगी है, बोलिए। जाओ फंगी का पत्ती तोड़ के लाओ, तो क्या तोड़ोगे आप? इसमें आपको पत्ती दिख रहा है? तो पत्ती है कौन, जड़ है कौन, तना है, आप इसमें अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे निम्न जाति के प्लांट्स है, सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि ये पौधे हैं जिनके रूट्स में, तना और पत्तियों में अंतर नहीं कर सकते। और इसमें कौन एग्जाम्पल में क्या है, जीवाणु भी देखिए, बैक्टीरिया भी है, आलगी शैवाल भी है, कवक फंगी भी है, और आपका क्या है, एक आपका क्या है, लाइकेन, ठीक है। हाँ, लाइकेन तो आप जानते हैं ना, लाइकेन क्या होता है। चलिए अब मैं आपको फोटो दिखा दिया हूँ, इसमें सब कुछ अब स्पष्ट हो गया होगा। अब जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइकेन यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन आपको पढ़ाया गया है क्लास में, हटा रहा हूँ फोटो को। जल्दी बताइए भाई, लाइकेन क्या होता है, देखते कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है। लाइकेन भी यहाँ पे आएगा ना, लाइकेन भी आएगा। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन के बारे में आप क्या जानते हैं, सब कुछ पढ़ाया गया क्लास में लाइकेन के बारे में, ठीक है। शिबू शिबू सिंह आपको ही पढ़ाया गया, ठीक है ना, पुलिस वाले बैच में आपको ही पढ़ाया गया है, ठीक है। लाइकेन के बारे में जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, लाइकेन भी इसमें आएगा। और लाइकेन होता क्या है, चार बातें इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है भाई, कि इसके जड़, तना, पत्ती में हम अंतर नहीं कर सकते, ठीक है। अगली बात क्या है कि इसमें भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण एम्ब्रियो नहीं होता है। तीसरी बात क्या है, संवहन उत्तक नहीं होते हैं। और चौथी बात में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स कौन कौन आएगा, तो कवक शैवाल आएगा, ठीक है, और आपका जीवाणु भी आएगा। चलिए कमेंट आ गया है, चलिए। फंगी और एल्गी के बीच की कड़ी, ठीक है, अंजलि कुमारी बोल रहे हैं काई, ठीक है। ये काई तो आपका क्या है, काई इसको बोलते हैं, जो है ना निर्धारित शैवाल को क्या बोलते हैं, ये काई है, काई को क्या बोलते हैं, निर्धारित शैवाल। लेकिन जो लाइकेन है, लाइकेन मैं बताया आपको क्लास में, ठीक है ना। और जो क्लास नहीं मेरा किया जान लीजिए, जो लाइकेन होता है वह क्या होता है, कवक, ये वाला कवक, कवक और शैवाल का क्या होता है, सहजीविता होता है। कवक और शैवाल क्या होता है, कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लाइकेन, ठीक है। जब मतलब कवक पे ही क्या होता है, कवक पे शैवाल उग जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, उसको सहजीविता कहते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर एक मतलब सहयोग करते हैं, ठीक है। कवक क्या है, कवक परपोषी है, समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, कवक क्या होता है, अगर हम परपोषी और स्वपोषी की बात करें तो कवक होता है परपोषी। कवक क्या होता है, कवक परपोषी होता है, जो कि दूसरों पे डिपेंड रहता है पोषण के लिए, ठीक है। तो कवक क्या होता है, जब कवक शैवाल पे निर्भर रहता है पोषण के लिए, ठीक है, और शैवाल क्या करता है, कवक के ऊपर अपना मतलब वृद्धि करता है, ठीक है। माने ये कवक है, इस पे शैवाल का पौधा उग गया, ठीक है, ये पौधा उग गया शैवाल का, ठीक है। तो शैवाल को इससे फायदा हो रहा है, इससे इसको फायदा हो रहा है, ये इस पे वृद्धि कर रहा है, और कवक क्या है, अपने भोजन के लिए शैवाल पे डिपेंड है। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइकेन, ठीक है। बाकी लाइकेन के बारे में आप जानते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, लाइकेन जो होता है, लाइकेन का पौधा वायु प्रदूषण का सूचक होता है। मतलब कि जहां पे लाइकेन का पौधा होता है अधिक मात्रा में, वहां की वायु क्या होती है, स्वच्छ होती है। यानी कि प्रदूषित हवा में, जहां पे ज्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, ठीक है, तो प्रदूषित जगह पे लाइकेन का पौधा आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, निम्न में कौन सा एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, ठीक है, तो क्या बोलिएगा, लाइकेन, ठीक है। खासकर क्या, तो सल्फर डाइऑक्साइड विशेषकर, और NO2 भी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और लाइकेन के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। जिस हवा में, जहां के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अधिक होगी, ठीक, यानी कि हवा क्या होगा, पोल्यूट होगा, प्रदूषित होगा, तो वहां पे लाइकेन का पौधा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर होता है। तो हम अगर एसिड में क्या करते हैं, एसिड जो कि एसिड और बेस का इंडिकेटर होता है, ठीक है। लाल लिटमस क्या होता है, बेस में नीला हो जाता है, और नीला क्या होता है, एसिड में लाल हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर है वो भी आपका लाइकेन का ही बनता है, ठीक है। तो लाइकेन के बारे में मैंने सब बता दिया आपको कि कवक और शैवाल का सहजीविता है, ठीक है। आइए हम एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से लाइकेन के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही भिविया आपका चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपके यहाँ पे है, कवक प्लस क्या, शैवाल की क्या है, कि सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए, ठीक है, जीवन बिताना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कह देंगे लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या है, तो सिम्बायोटिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंगी एंड आल्गी, ठीक है। चलिए, सहजीवी संबंध है पहला पॉइंट, क्या है, दूसरे पॉइंट इसके बारे में क्या है, जो लाइकेन होता है, LICHEN ऐसे लिखते हैं। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का, एग्जाम में कभी पूछ लेता है, एकदम ध्यान रखिए, वायु प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है, सूचक होता है, ठीक है। यानी कि जहां पे वायु प्रदूषित होगा वहां पे लाइकेन का पौधा नहीं मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास लाइकेन दिख रहा है तो समझिए कि आपके घर के आसपास की हवा क्या है, शुद्ध है, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया आपका। और विशेष करके सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। एसओ2 से क्या इसका है मतलब, इसका मतलब 36 का आंकड़ा है लाइकेन का, विशेषकर ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र किससे बनता है, लाइकेन से ही बनता है, लाइकेन से क्या बनता है, निर्मित होता है, ठीक है। और अगली अगली एक और बात जानिए कि इसका इस्तेमाल, जो लाइकेन है ना, तो लाइकेन का इस्तेमाल हम औषधि बनाने में करते हैं, औषधि निर्माण में, लिखा हुआ है। तो इस ध्यान रखिएगा, लाइकेन का, लाइकेन और शैवाल का भी, कवक का भी, ठीक है, इन सबका लगभग दवाइयां बनाने में, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए।